Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and 8th. Chapter number is 9, Visheshan. First of all, write their half yearly syllabus, date and day. Visheshan means adjective. इस सुंदर उद्यान के दाएं कोने में खड़ा मोटा लड़का ध्यान से देखकर कुछ लिख रहा है। विशेषण के भेद। अब विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान या देश आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, उदार, दयालु, सुशील, उसके किसी इंसान के गुण हैं। दोष, कठोर, आलसी, बुरा। रंग, काला, गोरा, लाल, हरा, पीला। आकार, लंबा, मोटा, तिकोना, चौकोर। स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा। दशा, उसकी जो स्वस्थ है, बूढ़ा है, रोगी है, जवान है। स्थान या देश, भारतीय है, चीनी है, देशी है या विदेशी है। जैसे छोटी कक्षा के छात्रों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब ये क्या हो गया? गुण बता दिया कि छोटे बच्चों के साथ। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहली मंजिल, 4 आदमी, कुछ गायें, कम दर्शक आदि। अब संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 भेद है, एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें निश्चित संख्या दी होगी, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 5 किताबें हैं। अनिश्चित में होगा जहाँ बहुत, मेरे पास कम काम थोड़ा था, मेरे पास ज़्यादा था, मैंने अधिक खाना खाया या मैंने कम खाना खाया। जहाँ पर कम या अधिक मतलब पूरा निश्चित नहीं है, वहाँ पर अनिश्चित वाचक संख्या। जैसे बहुत बच्चे, कक्षा में कम बच्चे, यहाँ पर गिनती का पूरा हमें अनुमान नहीं हो रहा। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो, 10-20 लीटर, 4 मीटर कपड़ा आदि। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद है, एक निश्चित परिमाणवाचक है और निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें यहाँ पर पूरी गिनती दी होगी, जैसे 10 किलो आटा, और अनिश्चित में होगा थोड़ा, कम, अधिक। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस बालक ने पुस्तक फाड़ दी। अब बालक क्या है? संज्ञा है, तो उससे पहले क्या हो गया? सर्वनाम लग गया। वह लड़का बहुत मोटा है। यहाँ बालक संज्ञा का विशेषण है, इस पद और लड़का संज्ञा का विशेषण है। वह पद, क्योंकि ये दोनों पद संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसने पुस्तक फाड़ दी, ये पहले क्या हो गया? सर्वनाम का प्रयोग किया गया। सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम कभी कभी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है, कभी कभी लगता है संज्ञा से पहले, लेकिन जो वह संज्ञा के बारे में नहीं बताता, बल्कि किसी अन्य रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यह रोहन की बहन है। यह जो क्या है, वो क्या हो गया? रोहन की बहन है। यहाँ यह पद रोहन की विशेषता नहीं बता रहा, अतः ये सर्वनाम है। अब विशेषणों की तुलना और अवस्था। विशेषण पदों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताई जाती है, उनके गुणों की अधिकता व न्यूनता की दृष्टि में विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। उदाहरण, ऋचा के बाल बहुत सुंदर है। उत्तर अवस्था, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इस अवस्था में विशेषण में तर प्रत्यय लगाते हैं। उदाहरण, रुचिका मनिका से श्रेष्ठतर लेखिका है। यहाँ पर क्या हो गया? श्रेष्ठतर तर लगा दिया गया। उत्तम अवस्था में, इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या समूह में से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जाता है। इस अवस्था में विशेषण शब्द में तम प्रत्यय लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पर्श कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, रोहित ने कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए। विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं क्लियर जी। मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था है।